तो कीव को कब्जे में लेने में अब कितनी देर बची हुई है, रूस कितनी देर में वहां काबिज हो सकता है, ये देखेंगे। और साथ में ये भी कि क्या हो सकता है 7:30 बजे नेटो की बैठक में और रात 1:30 बजे यूनाइटेड नेशंस की बैठक में। लेकिन उससे पहले अहम खबर, यूक्रेन के बाद रोमानिया पर रूस का निशाना। रोमानिया के जहाज पर रूस का बड़ा हमला, ब्लैक सी में रोमानिया के जहाज पर अटैक। तो क्या ये वाकई नेटो को उकसाने के लिए कर रहा है रूस? ये क्या जानबूझकर? क्योंकि अब तक उसके सारे प्रोवोकेशंस के खिलाफ आपने देखा है रिस्ट्रेंट दिखाया है नेटो ने, वेस्टर्न फोर्सेस ने। क्या उनको और ललकारने के लिए और उकसाने के लिए कर रहा है रूस ऐसा? ये समझेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, कुछ ही देर में मैं आपसे उनका परिचय कराता हूं। लेकिन रोमानिया के जहाज पर रूस का हमला क्यों हो सकता है, ये क्या दिखाता है? रूस इसे किस एक्सटेंट तक ले जाना चाहता है? क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ? ये है वो तस्वीर, देखिए रोमानिया के जहाज की। रोमानिया के जहाज पर रूस का अटैक। क्या ये वेस्टर्न फोर्सेस को उकसाने के लिए की गई कार्रवाई है? ये क्यों किया गया है, ये हम समझेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि रूस इसे अब एक एरिया स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक का मामला नहीं रहने देना चाहता। ये चाहता है कि ये चिंगारी और बड़ी बने और ये आग और ज्यादा फैले, वरना रशिया की तरफ से भी संयम दिखाया जाता और वो अपने लिए कई और फ्रंट्स खोलता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि रशिया ने ऐसा किया है, क्या उसके पास कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन था? क्यों रोमानिया के शिप को उसने टारगेट किया है? और क्या ये यूं ही उकसावे वाली कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा रशिया की तरफ से? और क्या इसके बाद यहां से जो अभी तक दुनिया ने एक सब्र बनाए रखा है, क्या उस सब्र के बांध को तोड़ना चाहता है रूस? क्यों किया गया है? टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रोमानिया के जहाज पर रूस का हमला। ये ताजा तस्वीरें दिखा रही हैं कि रूस अपनी आक्रामकता को लगातार विस्तार दे रहा है। हमारे साथ एक्स-डीजीएमओ विनोद भाटिया जुड़े हुए हैं। विनोद सर, क्या दिखा रहा है ये एक्शन रूस का? सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू। ये इसमें दो पहलू हो सकते हैं, दो ऑप्शंस हैं इसमें। एक तो ये जो रोमानिया के जहाज पर हमला किया है, मेन ये है कि यूक्रेन के बाद रशिया क्या अपने और डेप्थ देना चाहता है ईस्टर्न यूरोप के दूसरे नेशंस, क्योंकि 14 नेशंस ऐसे हैं ईस्टर्न यूरोप में जो 97 के बाद जो नेटो के साथ मिल गए हैं, नेटो का पार्ट बन गए। नेटो एक मिलिट्री ट्रीटी है उसमें। तो रूस यूक्रेन पर ना रुक के आगे वेस्टवर्ड जाना चाहता है, ये दर्शाता है। दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि फॉग ऑफ वॉर होता है उसमें, और ये रोमानिया के शिप पे हो सकता है एक्सीडेंटल अटैक हुआ हो या किसी ने वैसे अटैक हो गया हो। तो अभी क्लैरिटी इसमें मैं नहीं दे सकता, इसमें क्लैरिटी। लेकिन इसमें जरूरी बात है, एक अंदेशा है, एक सिग्नल है कि अगर आप करोगे। प्रेसिडेंट बाइडेन से कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल किया गया कि आप मिलिटरीली तब एक्ट करेंगे क्या जब नेटो के किसी मेंबर कंट्री पर हमला किया जाएगा? और ये हम सब जानते हैं कि अप्रैल 2, 2004 वो तारीख है जब नेटो का झंडा भी माफ कीजिए, रोमानिया का झंडा भी नेटो के हेडक्वार्टर्स में फहराया गया था। मतलब ये कि क्या अब इसको ये माना जाए, एक तरीके से ये चुनौती है कि ठीक है अब आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन पर नहीं नेटो के मेंबर कंट्री पर करेंगे, तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। श्रीकांत कोंडापल्ली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाते हैं जेएनयू में, और उनकी निगाहें बहुत कुछ देख रही होंगी इसमें। सर क्या देख रहे हैं आप? रोमानिया के शिप पर यह अटैक क्या दिखा रहा है? पहले जांच करना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन कल रोमानिया के राष्ट्रपति ने रूस को क्रिटिसाइज किया बहुत, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस जटिल विषय में हम शामिल होना नहीं चाहते हैं, और ये जो युद्ध हुआ यूक्रेन में उसका हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो उनका बयान से शायद ये भी एक प्रोवोकेशन होगा, क्योंकि उन्होंने नेटो मेंबर है रोमानिया। तो अभी वैसे स्पेकुलेशन है सारा, लेकिन कल रोमानिया का प्रेसिडेंट का बयान जो है वो बहुत क्रिटिकल था, रूस का जो एक्शन। सर इसको और थोड़ा सा समझाएंगे आप, क्यों समझते हैं ये
कि कल के बयान के बाद ये हुआ हो सकता है? ऐसे बयान में क्या खास बात थी जो प्रोवोक कर गई रशिया को? उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रोमानिया का उन्होंने कहा है कि ये पुतिन का एक इररेस्पॉन्सिबल काम है यूक्रेन को अटैक करना, और ये भी कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। नेटो के मेंबर ही है वो, तो ये बात थी। ठीक है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं और रूस ने जो किया वो सही नहीं किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।